वो पूरे विश्व में आज फैली हुई है। तो उन सब को इकट्ठा करने के लिए, उन सब को इसके साथ जुड़े रहने के लिए हमारे जब से प्राचार्य संजय गोयल जी ने कार्यभार संभाला है, तो तब से ये था कि अब ये भार ये अच्छी रूप से संभाल पाएंगे, क्योंकि इसमें एल्यूमनाई एसोसिएशन तो एक हो गई, उसमें ऐसा होता है कि महाविद्यालय का रोल कम होता है, लेकिन उस एसोसिएशन का ही ज़्यादा रोल होता है। लेकिन महाविद्यालय का भी एक्टिव रूप से जुड़ना ज़रूरी होता है, कोई भी विद्यालय या महाविद्यालय हो। तो जब से संजय जी ने कार्यभार संभाला है, तो तब जब शुरू में ही कार्यभार संभालते इनको एक दायित्व दिया था कि आप सारा डाटा इकट्ठा करो, क्योंकि डाटा जो है कॉलेज के पास होता है, कॉलेज इकट्ठा कर सकता है, क्योंकि शुरुआत हो रही है। जैसे एक बार शुरुआत हो जाएगी ना, तो उसके बाद तो फिर पूरे संसार में ये बात फैल जाएगी कि वेस्ट कॉलेज की एल्यूमनाई एसोसिएशन बन गई और लोग अपने आप आएंगे, क्योंकि अभी उनको जानकारी नहीं थी। तो आज आप जिस अवसर पर आए हो ना, एक नया काम यहाँ शुरू होने जा रहा है कि 79 ईयर्स के जो इस महाविद्यालय के छात्र रहे हैं, एक छात्र तो 92 साल का, कितने का था, 92 ईयर्स का एक स्टूडेंट था जो पिछली बार हमारे कार्यक्रम में आया था। तो उसकी भी इच्छा ये थी कि जी किसी तरह से कि एल्यूमनाई एसोसिएशन अगर आप बनाओ और इसको आगे बढ़ाओ तो आगे बढ़ेगा। तो क्या कार्यक्रम इसका सबसे पहला कार्यक्रम हमने रखा है एक बार अभी छोटे रूप में, 14 मई का एक कार्यक्रम रखा है, जिसमें जो हम 100 के लगभग को तो संपर्क कर पाए हैं, और जितने ज़्यादा हो जाएंगे तो आपके माध्यम से अब जितनी भी लोगों के पास ये मैसेज पहुंचेगा तो वो सब यहाँ आएंगे तो सब उनको ही हम रजिस्टर करेंगे। और बाद में एक बड़े कार्यक्रम का प्रोग्राम है, क्योंकि यहाँ से जो छात्र पढ़ के गए हुए हैं ना, वो फिल्म इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं, टेलीविज़न इंडस्ट्री में भी जुड़े हुए हैं। टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक आपने नाम सुना हो, शशि रंजन का, जो इंडियन टेलीविज़न एकेडमी चलाते हैं, वो यहीं के स्टूडेंट रहे हैं। वो 76 में उन्होंने पास आउट किया था, और मैं भी 72 में इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन करके गया था। इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, और हमारे प्राचार्य भी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। और हमारी जो गवर्निंग बॉडी है ना, उसमें भी आप मान लो अध्यक्ष, मंत्री और उपाध्यक्ष सभी इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। हमारे ट्रस्ट के भी जो वर्तमान पदाधिकारी हैं, चाहे वो कोषाध्यक्ष हैं श्री पुरुषोत्तम दास जी बड़ियाली बड़ा, चाहे अध्यक्ष हैं अजय गुप्ता जी, चाहे वो उपाध्यक्ष हैं पवन जी, चाहे वो सुरेश गुप्ता जी महामंत्री हैं, वो भी सब इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। और कितने ही टीचर्स, कितने ही, तो वो सब एक बार जब जुड़ेंगे तो एक अलग रूप इसका निखरेगा। और मैं समझता हूँ कि इसमें न केवल उनका आपस में तालमेल बढ़ेगा, उसकी वजह से जो महाविद्यालय प्रगति करेगा, और महाविद्यालय जब प्रगति करेगा तो उसका लाभ पूरे शहर को मिलेगा। सर, ये एलुमनाई आपने बताया भी जुड़े, उसके लिए क्या कोई प्लेटफॉर्म तैयार किया कि कैसे उनसे जुड़े, कोई नंबर है? हाँ, वो अपना पद भी बता पाए, नाम भी, फ़ोन नंबर भी, ताकि भविष्य में उनसे आप कनेक्ट होना चाहें तो हो पाएँ। बिल्कुल ऐसा है। इस एल्यूमनाई को हमने ऑफिशियली रजिस्टर करवा लिया सोसाइटी के रूप में, और इसमें हम सब के जो हम पदाधिकारी हैं, जैसे मुझे अध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, विजयकिशन जी को उपाध्यक्ष का दिया गया है, पवन जी जो लिटिल आर्ट्स के मालिक हैं उनको सेक्रेटरी का दायित्व दिया गया है, ललित जी को कैशियर का दायित्व दिया गया है, और प्राचार्य सारा काम इसको कोऑर्डिनेट करवाएंगे हमारा। तो इसमें हम सभी के नंबर सभी को उपलब्ध करवाएंगे, किसी से भी कोई भी फ्रीली संपर्क, क्योंकि ये एक एसोसिएशन बनाने का मन है कि ये बहुत ही सक्षम एसोसिएशन बन के, और जब भी कोई बड़ा कार्यक्रम हो तो सारी हस्तियां यहाँ आएँ और पूरे शहर को भी लाभ मिले। महाविद्यालय का आपस में जो छात्र हैं उनका इंटरेक्शन होगा, वो देख अलग तरह। जैसे आपने बताया है पूरे वर्ल्ड के अंदर हमारे स्टूडेंट्स फैले हुए, बिल्कुल उनको उस डाटा के माध्यम से फिर हम पर्सनली भी उनको, जैसे मान लो अमेरिका में बहुत बड़ी संख्या में इस महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं बताऊं, मेरा परिवार सारा ही अमेरिका रहता है, मेरे भाई बहन वो सारे के सारे इसी कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। इसी तरह से हमारे जो सेक्रेटरी हैं कॉलेज के सुरेश गुप्ता जी, उनके भाई सब वहाँ जो रहते हैं सारे इसी कॉलेज से पढ़े हुए हैं। इसी तरह से कितने ही हैं, मैंने अमेरिका में तो आप ये मान के चल लो कि वैश्य महाविद्यालय के छात्र छात्राएँ भरे पड़े हैं। इसी तरह से और देशों में, इंग्लैंड में भरे पड़े हैं, जर्मनी में भी काफ़ी हैं, स्विट्ज़रलैंड में भी हैं, और सिंगापुर और ये हांगकांग और इधर का तो कहना ही नहीं है कि जिसमें से भरे पड़े हैं।
ट्रैक बनाया हुआ? बहुत सुंदर। इसकी साइट अंडर प्रिपरेशन है और ये साइट जल्दी ही तैयार हो जाएगी। उस साइट पे जाके हर आदमी उसको रजिस्टर कर सकता है। व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप तो एक है, लेकिन जो वेबसाइट बनेगी ना, व्हाट्सएप ग्रुप में तो वही आएगा जो आपके साथ जिसको आपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा हुआ है। लेकिन वेबसाइट बनने के बाद तो पब्लिक वेबसाइट होगी वो, तो वो पूरे वर्ल्ड में कोई भी आदमी कहीं से भी खोल सकता है। नाम और कोई डिटेल्स, फोन नंबर बदलता है, इस सेशन में नहीं, उसका फॉर्म हो जाएगा। उस वेबसाइट पर पूरा फॉर्म भी हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बनी है। उस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का दायित्व हमने हरिकेश जी को दिया है। मेंबर में मैडम प्रोमिला जी हैं, अनिल जी हैं, अनिल जी भी यहीं के स्टूडेंट रहे हैं, सुरेंद्र जी हैं, कन्वीनर अनिल जी बने हैं। तो ये सारे मिलकर भी अपना स्टूडेंट आप भी, आपका मेरे को नहीं पता था, अभी यहाँ के स्टूडेंट तो अनिल का तो पता था, हरिकेश का पता था। अनिल शर्मा जो एक और मेंबर है, बहुत अच्छा। तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजिंग कमेटी हमारी है। तो जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पूरा प्रोग्राम बनाएगी उसको फिर हम क्रियान्वित करेंगे। ज़रूरत पड़ी तो इसके लिए फंड्स भी इकट्ठे करेंगे और कोई ऐसा सोशल काम करें जो एल्यूमनाई का वास्तव में ये रहे कि वेस्ट कॉलेज की एल्यूमनाई। क्योंकि आप लोगों को पता है, जैसे ये कॉलेज जब इस्टेब्लिश हुआ 1944 में, उस समय तो ना तो कोई गवर्नमेंट की एड हुआ करती, ना कुछ हुआ करता। प्योरली सोशल कॉज के अकॉर्डिंगली इसको इस्टेब्लिश किया गया था। 43 में ट्रस्ट बना, 44 में ये कॉलेज स्थापित हो गया था। इसी तरह से एल्यूमनाई भी जो बनाई है ना, मेन उद्देश्य ये है कि अब जैसे रेगुलर रूटीन की तो एजुकेशन हम लोग दे ही रहे हैं स्कूल और कॉलेज के माध्यम से, लेकिन इसके लिए कोई ऐसा विशेष काम किया जाए जिसका एक विशेष प्रकल्प बन के और वो लोगों को लाभ मिले उसका। और विशेषकर जो आते जाएंगे ना, जो हमारे एल्यूमनाई के मेंबर्स, उन मेंबर्स को भी पूरी जानकारी होगी। जैसे हमारे हरिकेश जी हैं, इनको कल्चरल के फील्ड में जो पूरी जानकारी है, तो ये सबसे संपर्क करेंगे। सबसे संपर्क करके चाहे वो कहीं भी रहता हो भारत में, भारतवर्ष के बाहर, वो सबको एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आएंगे। सर जैसे एसोसिएशन बड़ी है उसका सर अकेला ये नहीं रहता कि इतना बड़ा कार्य करें, तो उसको सोशल काज कहीं ना कहीं इंक्लूड होता है, तो उस दिशा में क्या मतलब फ्रूटफुल रिजल्ट्स क्या है? बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, वास्तव में तो उद्देश्य यही है कि एक तो जो मैंने जैसे बताया ना, शुरुआत तो वहाँ से होगी, सब जुड़ेंगे, सब आएंगे, मिलेंगे। उसके बाद वास्तविकता ये है कि इसमें कोई बड़ा सोशल काम करने का मन है, तो उसकी अभी चर्चा आज मैं आपको डिटेल वो नहीं बता सकता, क्योंकि वो जब सब मिल बैठ के करेंगे ना। लेकिन वास्तव में ये है कि कोई ऐसा काम किया जाए जो भिवानी नगर के लिए तो विशेष कर एक ऐसा विशेष काम हो जो यहाँ के लोगों को लाभ। शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे कल्चर के क्षेत्र में हो, जिस तरह से भी जो सबकी राय बनेगी ना। क्योंकि आज तो ये पहली बार आपसे हम रूबरू हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि ऑफिशियली रजिस्टर करवा दी है, इसका काम शुरू हो गया। 100 के लगभग मेंबर भी बन गए हैं अभी। तो अब जैसे धीरे धीरे उसमें 1000 भी मेंबर होंगे, 2000 भी मेंबर होंगे। तो जो एक बार थोड़ा सा भी हो करके पहली जो ये मीटिंग एक बार वैसे हो जाएगी ना, उसके बाद बैठ के एक बार ये चर्चा करेंगे कि हम भिवानी नगर को इस महाविद्यालय की एल्यूमनाई एसोसिएशन क्या दे सकते हैं। सर कोई रिमोट बहुत ही शुभ दिन है कि एल्यूमनाई की हमारी पहली आप सब कॉन्फ्रेंस जो आपके इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और दूसरे प्रेस वाले सब आए हैं, बहुत अच्छी बात है। और ये सारे संजय गोयल जी जब से प्रिंसिपल बने हैं तो इनके दिमाग में ये बात आई, और हम सब के भी दिमाग में चलती तो थी ये बात, लेकिन इनको इस बात को मूर्ति रूप देने के लिए संजय गोयल जी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है। एल्यूमनाई का जहाँ तक प्रश्न है कि लगभग 80 साल के करीब हमारी कॉलेज को शुरू हुए हो गया। तो जब से अब तक जितने भी स्टूडेंट्स हमारे, जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया, सारे वर्ल्ड में सभी फील्ड में हैं। और कितने ही एग्जाम्पल मेरे क्लास फेलो भी रहे हैं, ये जैसे महावीर सिंह जी आईजी रिटायर हुए हैं दिल्ली पुलिस IPS कैडर से। महेंद्र सिंह जी अहलावत वो भी यहीं के IG अपना हरियाणा कैडर में थे, IPS थे। तो चौधरी दलीप सिंह जी, और कितने ही ऐसे नाम हैं, मुरारी लाल तायल जो कि IAS में ने यहाँ से फाइनल करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से लॉ करके और वो
ग्रुप ए में क्लास 1 में वो आए और हरियाणा कैडर उनका ये इसका मिला, तो वो भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक पहुँचे CM साहब के साथ। इस तरह बहुत ही इतने एग्जाम्पल है कि जिनका एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 80 साल में इस कॉलेज ने भिवानी वासियों को ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा वालों को, पूरे देश के लिए बहुत कुछ योगदान दिया है। इसी प्रकार हम सोच रहे हैं कि जो हमारी एलुमनाई की समय समय पे मीटिंग्स होती रहेंगी, तो वो सब एक दूसरे से प्रेरित होके उनमें ये भावनाएँ आएंगी, उनके रिलेशंस में आगे उनकी जनरेशन में कोई और भी बच्चा कोई भिवानी से वेस्ट कॉलेज का स्टूडेंट बनेगा, तो उनमें ये प्रेरणा स्रोत एक अच्छी मैसेज जाएगा कि भिवानी की एलुमनाई वेस्ट कॉलेज वास्तव में एक ऐसा पूरे हरियाणा में ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में अपना नाम रखता है कि जिसके स्टूडेंट्स अभी पीछे दिनों में हमारा यूथ फेस्टिवल हुआ, तो इसमें ओवरऑल ट्रॉफी हमारे वेस्ट कॉलेज ने जीती थी। और इस तरह के पता नहीं कितने ही एग्जाम्पल है ओवरऑल ट्रॉफी कल्चरल प्रोग्राम में, फेस्टिवल में, यूथ फेस्टिवल में। तो इसी प्रकार दूसरी फील्ड में भी अपना पढ़ाई में भी और भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में, गेम्स में, सब में वेस्ट कॉलेज का हमेशा ही नाम रहा है, और जिसके आज हमारे ये अनिल पिंकी जी एलुमनाई एसोसिएशन की तरफ से अभिनंदन भी करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं, और भविष्य में भी उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का सहयोग हमें इसी प्रकार मिलता रहेगा। धन्यवाद। रजिस्टर्ड होने लग रहा है, तुरंत उसका व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देते हैं। दूसरी बात रही वेबसाइट की, वेबसाइट अंडर प्रिपरेशन है, 2-4 दिन में या 14 मई से पहले हम उसको लॉन्च भी कर देंगे। एक हरिकेश जी को कह रखे हैं कि इसकी एक ऐप भी बनाई जाए, ताकि वो ऐप के थ्रू भी जो है हम उसमें गूगल फार्म डाल दें और उसके थ्रू भी मेंबर्स हमारे पास जुड़ते रहें। अब तो पर्सनली कांटेक्ट जिसका पता लग रहा है उसके पास जाकर उसका फार्म भरवा रहे हैं, और इसमें भी लाइफ मेंबरशिप है कि कोई भी जो यहाँ से पढ़ा हुआ है वो अपना सोसाइटी का फार्म, रजिस्टर्ड फार्म भरे, एक आधार कार्ड लेते हैं, एक 1100 रुपये का चेक लाइफ मेंबरशिप का जो सोसाइटी की मेंबरशिप फीस है उसके थ्रू हम मेंबर बना रहे हैं, और लगभग 110-105 के लगभग मेंबर हमने रजिस्टर्ड कर लिए हैं। हमारी तो उम्मीद है, जैसे बाबू जी कह रहे थे कि कम से कम 2000-2500 जितने भी बड़े बड़े मेंबर्स हैं हमारे, जैसे सुरेश गुप्ता जी हैं, उनके दोनों भाई जो अमेरिका में हैं, सुशील गुप्ता जी और कृष्ण गुप्ता जी, वो भी मेंबर हमारे बन चुके हैं। औरों से भी हम मिलने की कोशिश कर रहे हैं कि जितने हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर हमारे बन जाए। अखिल जो अपना अखिल कुमार है जो ओलंपियन है, विजेंद्र जी है, वो भी हमारे मेंबर बन चुके हैं। और सारा दायित्व जो इसका बनाने का वो अनिल जी के ऊपर है, क्योंकि एलुमनाई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो कॉलेज की कमेटी उसके अनिल जी जो है वो कन्वीनर है, हरिकेश जी है, मैडम परोमिला है, सुरेंद्र जी है, अनिल शर्मा जी साइकोलॉजी से, ये सारे मिलकर बेखूबी जो है ना वो मेंबर्स बनाने की पूरी वो कर रहे हैं। वकील जो हमारे अगर चैम्बर में चले जाए तो लगभग मैक्सिमम वकील हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं।